वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे देश का सरकार क्या चोरी और डकैती करने का सरकार है क्या? चोर और डकैत का काम क्या है? वो दूसरा का घर पर उसका कोई हक नहीं है, फिर भी जाकर उसका घर में घुस जाता है। वो चोरों का काम है, डकैतों का काम है। तो देखिए, ये देश सेकुलर देश है, इसमें हिंदू मुस्लिम जौन ईसाई सभी का हक बराबर है। वो अगर सरकार है तो फिर ये मुसलमानों का जो वक्फ बोर्ड जो है उसके अंदर में वो जाकर दाखिल क्यों देता है? वो मतलब ये वक्फ जो बोर्ड है उसके विरुद्ध में वो क्यों बहुत आइन लाना चाहता है? वो वक्फ बोर्ड जो है उसको मतलब वो मुसलमानों से छीनना क्यों चाहता है? वो क्या मतलब वो चोर और डकैत का काम क्यों करता है? वो तो मुसलमानों का मतलब जैसा एक घर का जैसा उनका मुसलमानों का ये संपद है, उस पर वो क्यों मतलब लालच करता है? वो क्या वो लोभ लालच करने का और डकैती बदमाशी करने का सरकार है क्या? वो सबको हमें कम से कम समझना चाहिए कि ये हमारा जो देश का संविधान है, वो सब हमारा कानून है, सुप्रीम कोर्ट है, वो सब क्या वो चूड़ियाँ पहन कर बैठे हैं क्या? वो ऐसा छूट डकैतों को वो मतलब हुकूमत पर लाकर वो जो मर्जी वो कर रहा है, ना संविधान की तरफ ख्याल कर रहा है, ना कुर्सी की तरफ, ना अपने सम्मान की तरफ, जो मर्जी वही कर रहा है। क्या हम उन लोगों को ऐसा मौका देते रहे या कम से कम इनके बारे में कोई एक्शन ले? और ऐसा जो गलत मतलब कानून बनाना चाहता है, देश पर दंगा हंगामा फैलाना चाहता है, हिंसा विद्वेष फैलाना चाहता है, मतलब लोगों से मतलब विवाद लाना चाहता है लोगों पर, वैसा लोगों को क्या मौका देते रहे? क्या हमारा देश का कानून और संविधान मतलब हमारे देश का वो राष्ट्रपति से लेकर क्या हमारा सब कुछ सो गए क्या? उन लोग देखते नहीं क्या इतना अन्याय कर रहा है? जो मन मर्जी वही कर रहा है वो सरकार ने, जो उनका करना नहीं चाहिए वो वही कर रहा है। आज देखिए वो संभल में वो क्या हुआ, मस्जिद के दीवार पर होली के बाद वो लिख दिया कि जय श्री राम लिख दिया। अरे ये मस्जिद है, यहाँ पर क्यों ऐसा रखता है? अगर ऐसा है तो हमारे देश का सेना सिपाही कहाँ पर है? जहाँ ऐसा दंगा हंगा का संभावना है वहाँ क्यों नहीं रखता सिपाही? वो सिपाही का काम क्या है? वो सब हम नहीं देख रहा है क्या? तो इसीलिए हम अर्ज़ करते हैं कि मुसलमानों का जो वक्फ बोर्ड है उस पर आप कोई मतलब बुरी नज़र ना डालें, उसको छीनने का कोशिश ही ना करें, उसके छीनने का सोच ही मतलब ना ले। और आप जो है ना वो जो वक्फ बोर्ड जो है उस पर अगर आपका कोई हिस्सा कहीं पर आ गया तो वो आप दलील से सबूत करके कोर्ट के ज़रिया से, विचार के ज़रिया से आप ले जाइए, कोई बात नहीं। लेकिन जो मुसलमानों का ये पूरा जो ये एक संपद है जो वक्फ बोर्ड लोगों ने दान किया है मस्जिद मदरसा के लिए, ये सेकुलर देश है, आप उस पर लालच क्यों करता है? चोरों का और डकैतों का जैसा आप ऐसा क्यों करता है? अरे महिलाओं का इज्जत नहीं बच रहा है, नंगा होकर महिला चल रहा है वो आप डाक नहीं पा रहा है, और किसका कहाँ क्या संपद रखा हुआ है वो देख रहा है। महिलाएं ना समझकर अपने इज्जत जो डाक कर रखता है, कोई महिला का ज़रा सा इज्जत को देखने के लिए महिला का पीछे पड़ते पड़ते आपने जान देने का लायक हो जाता था पहले वैसा, लेकिन महिला का जिस्म को नहीं देख पाता था। इतना महिलाओं ने अपना जिस्म को इतना इज्जत और सम्मान से, इतना मूल्यवान चीज़ का जैसा रखते थे अपनी इज्जत को। लेकिन आज आप सरकार आने का बाद लोगों ने, ये महिलाओं ने क्या अपने इज्जत को इज्जत ही नहीं समझ रहा है, अधनंगा होकर चल रहा है, फिर रहा है। उन लोगों को सोच समझ दे के ऐसा चलना ठीक नहीं है। परिवेश गंदा मत करे, अपना इज्जत मतलब अपने जिस्म का इज्जत को खुद सम्मानी और मूल्यवान चीज़ का जैसा संभाल के रखे। आपके लिए अल्लाह ने हर कुछ दिया है, पति दिया है, अपना जिस्म दिया है, दुनिया दिया है, सब कुछ दिया है, सब्र करो मिलेगा। लेकिन वो फिर आप बोलता है कि नहीं वो उनको 18 साल में जाना है। अरे उनको देखिए, ये जो हर एक चीज़ का मतलब एक एक टाइम होता है, एक एक टाइम होता है। जैसा आपका यूरिन का वक्त आएगा, आप जब तक ना करेगा ठहर नहीं पाएगा, वैसा आम का टाइम आएगा, कटहल का टाइम आएगा, केला का टाइम आएगा, पक जाएगा, उस वक्त उसे खाना है, वरना वो टूट कर बिगल के मतलब वो ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो वैसा मतलब वो लड़कियों का, महिलाओं का वैसा एक समय आता है, उस समय से उसको क्या करनी चाहिए, अपने ज़िंदगी का, अपने ख्वाहिशात का वो सब मतलब इच्छा होता है, तो वो ख्वाहिशात अपने मतलब पूरा करने के लिए जायज़ तरीक़ा से पूरा करे, क्यों नाजायज़ तरीक़े से पूरा करे? अगर आप उस वक्त जिस वक्त उनको चाहत होना है ख्वाहिश का, तो उस वक्त अगर उनको रुका कर रख लेंगे 8-10 साल तक, क्या वो रह पाती है? आसान से नहीं रह पाएंगे। तो इसका मतलब बुरा काम पर जाने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं। आप कम से कम उनको शादी कराएंगे। अगर पढ़ाना चाहते हैं तो शादीशुदा होकर भी पढ़ नहीं सकते क्या? शादीशुदा होकर भी तो पढ़ सकते हैं। आप ऐसा सिस्टम कर लीजिए कि मानवता को जारी रखकर वो महिलाओं के लिए अलग सा स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए कि शादी के बाद भी पढ़ सके, अपने गार्जियन को साथ लेकर जाए, वैसा कानून बनाए, देश का आइन श्रृंखल को मतलब वो ठीक ठाक से
से चलाए। आप देश का आईन श्रृंखल को चलाना छोड़ के कहाँ किसको दबा सकता है, कहाँ क्या हिंदू मुस्लिम करके कैसा आप बड़ा बन सकता है कुर्सियों पर, लोगों से मारपीट कराकर हिंसा विद्वेष फैलाकर आप कैसे बड़ा बनकर रह सकते हैं, यही आप सोचते हैं और कुछ नहीं। एक के बाद एक अरे हमारा देश का कानून ही कहा गया, हमारा देश का लोगों का इंसाफ ही कहा गया, हमारा नज़र कहा गया, हमारा ख्याल कहा गया। क्या हम नहीं देख रहा है कि यह लोग बड़ा बनने के लिए जितना कम्युनिटी करता है उतना बड़ा बड़ा होता है? ये क्या हमारा देश का कानून है? इसका मतलब क्या है? हमारा देश का लोगों ने सिर्फ कम्युनिटी को ही अच्छा कहता है लग रहा है। अरे